इतनी प्यारी लग रही थी और सनलाइट के अंदर तो स्पेशली ऐसा रिफ्लेक्शन दे रही थी ना, ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था अंदर से सारा, बाहर से भी। और यहाँ बारबेक्यू कर सकते हैं, काफी अच्छा बना हुआ था कॉटेज, नो डाउट कंफर्टेबल भी था, इसका नाइट व्यू और मैं आपको दिखाती हूँ। जब रात में भी बड़े मजे का इसका व्यू हो गया था कॉटेज, यहाँ पे बैठ के आप अपना नाश्ता करें, आप अपना टाइम स्पेंड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ, सब मज़े में और ठीक ठाक होंगे और अच्छी आपकी सबकी लाइफ आई होप सो गुजर रही होगी। आई एम गोना टेक यू विद मी टू शुगरान। बहुत ही छोटा सा ट्रिप था ये सफ़र जो था रात को 10 बजे लाहौर से शुरू हुआ था और हम 10 बजे लाहौर से ही डायरेक्ट इस्लामाबाद गए हैं। सुबह का जस्ट नाश्ता हमने किया और हम सीधा निकल गए जी शुगरान की रास्ते। और ये था कागान का रास्ता। मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना सकी, रास्ते की वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अच्छा जी, ये थी सवात मोटरवे टनल, तो इसके ज़रिए आप डायरेक्ट जो है वो नारान से आगे शुगरान जाना है, शुगरान और फिर नारान और फिर आगे आपने जहाँ भी फर्दर अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये सवात मोटरवे टनल थी और कागान से होते हुए हम लोग गए थे और डायरेक्ट हमने सफ़र करना था अपना, कहीं रुकना नहीं था, स्टे वगैरह नहीं था। अगर आप लाहौर से डायरेक्ट जाएंगे तो आपके मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स लगेंगे और अगर आप इस्लामाबाद से शुगरान के रास्ते जाएंगे तो आपके ऑलमोस्ट 4 to 4.5 आवर्स लगेंगे, 4 to 5 आवर्स हार्डली लग जाएंगे आपके। अच्छा जी, मोटरवे क्रॉस करने के बाद ये बीच में एक रास्ता था जो शुगरान की तरफ जाता था। थोड़ा बम्पी सा रास्ता था, एक पैच था इसमें जो काफ़ी बम्पी था। ये जो पैच पे ये वाइट कलर की फसल थी ना, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वीट की फसल थी, राइस की थी, किसकी थी, फ्लावर्स तो नहीं था, अलबत्ता ये फसल ही थी जो वाइट हो गई थी। लेकिन ये इतनी प्यारी लग रही थी और सनलाइट के अंदर तो स्पेशली ऐसा रिफ्लेक्शन दे रही थी ना, बहुत खूबसूरत ये लग रही थी पूरी रोड के ऊपर, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, इसको ये पिक्चर में भी इतनी प्यारी लग रही है, रियल में और ज़्यादा इससे भी प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये जी के वी का आगे रास्ता आ जाता है, सारा क्रॉस करने के बाद हमारा आता है आगे शुगरान का रास्ता। शुगरान में आप अगर तो अपनी कन्वेंस पर हैं तो आप अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं, वरना कि वी के रास्ते पे आपको स्टॉप लगाना पड़ता है और वहाँ से आपको जीप हायर करनी पड़ती है आगे शुगरान के रास्ते जाने के लिए, क्योंकि आगे जो है बड़ा पथरीला सा स्टोनी सा एरिया है सारा। शुगरान का जो रोड जाती है वहाँ पे जीप ही सही चल सकती है, अगर तो आपकी अपनी कन्वेंस है तो वेल एंड गुड है, और अच्छे टायर्स वाली अगर आपके पास गाड़ी है तो इजीली आप ऊपर चढ़ाई जो है वो चढ़ सकते हैं। हुआ ये था कि हम अपनी कन्वेंस पे थे, कार पे थे, तो हमारी गाड़ी जो थी वो हीट अप हो गई थी चढ़ाई चढ़ने की वजह से, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम ट्रैवलिंग में थे, हमारा स्टॉप नहीं कहीं लगा था, जिसकी वजह से एकदम जब चढ़ाई चढ़ी है तो गाड़ी जो थी वो हीट अप हो गई, तो हमें गाड़ी से उतरना पड़ा। इतना गंदा था एरिया ये, शूज़ उस दिन मैंने पहने नहीं थे, गर्मी की वजह से मैंने पहने नहीं थे शूज़, और मेरी जूती जो थी वो तकरीबन टूट चुकी थी। खैर, ये कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट का पैच था, जो हाफ तो हमने गाड़ी पे कवर कर लिया था और हाफ जो था वो हमने वॉक करके कवर किया। अच्छा, शुगरान से आगे आधे घंटे का रास्ता है सिरी पाई का, वो इससे भी ऊपर हाइट पे है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा गंदा रास्ता है, तो वहाँ पे हमने जाना अवॉइड किया और वहाँ सिर्फ आप जीप पर जा सकते हैं, अपनी कन्वेंस पर नहीं जा सकते। और फिर फाइनली ऊपर पहुँचने के बाद आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ होटल्स एंड मोटल्स मिलते हैं, रिजॉर्ट्स मिलते हैं, अच्छे महंगे वाले भी, चीप भी, एक्सपेंसिव भी। और ये था जी अल्पाइन होटल, पाइन पार्क होटल कह लें, अल्पाइन होटल कह लें। ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था अंदर से सारा, बाहर से भी ग्रीनरी जो इसकी थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। और इसमें भी रेस्ट हाउस भी थे, डिफरेंट कॉटेजेस भी बने हुए थे और रेस्ट हाउस भी बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुकिंग इतनी ज़्यादा थी, कोई यूनिवर्सिटी का ट्रिप आया हुआ था, तो उसकी वजह से अगले 2 दिन जो था वो रूम अवेलेबल कोई नहीं था। मौसम आहिस्ता आहिस्ता जो था वो बहुत प्यारा हो रहा था और बादल जो थे वो आ रहे थे, क्योंकि हाइट पर भी हम थोड़ा आ चुके थे, तो बादल जो थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे और वो नीचे आना शुरू हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब शाम भी पड़ रही थी, तो मौसम जो था वो अच्छा हो रहा था। खैर जी, फिर हमने वहाँ से किसी एक होटल से हमने चने और कढ़ाई ऑर्डर की और वो हमने खाई, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये बाहर उसी रेस्टोरेंट के बाहर वाला व्यू था। डिफरेंट यहाँ पे रेस्ट हाउस बने हुए हैं छोटे छोटे, आप अगर चाहें तो उनको भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी फिल्ड थे, मतलब पैक थे, जैम पैक, रश था वहाँ पे उन दिनों जिन दिनों हम गए थे। 1-2 रेस्ट हाउस जो थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे और बाकी जो थे वो कुछ बुक हुए थे। तो काफ़ी ढूंढने के बाद और 1-2 होटल्स के रेट्स वगैरह पता करने के बाद हमें एक कॉटेज हमने बुक करवाया, वो भी फैमिली ऑलरेडी वहाँ थी, तो हम उसके निकलने का वेट कर रहे थे।
तो उस कॉटेज को हमने बुक करवाया था और अच्छा कॉटेज मिल गया था। 1 नाइट का स्टे था हमारा। और ये कॉटेज का आउटर व्यू है, बाहर वाली साइड पर है और यहाँ बारबेक्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ था कॉटेज, नो डाउट कंफर्टेबल भी था, कोजी भी था और अच्छा था। अंदर से भी मैं आपको टूर इसका करवाती हूँ। बहुत प्यारा कॉटेज था, नो डाउट अच्छा था। इसका बाहर से व्यू भी काफ़ी अच्छा था। दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो विंडो की उस साइड पर ये पूरी जो वैली थी वो नज़र आती थी, पहाड़ थे। और क्योंकि अभी मौसम ज़रा सनी था इसलिए इतना मज़े का नहीं लग रहा था, लेकिन रात को बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और ये एक पूरा कॉटेज उन्होंने बनाया हुआ था जो हमने फिर बुक करवाया था, पूरा कॉटेज 2 रूम्स का। साथ में ये सिटिंग रूम था जो दरमियान वाला था और ये एक रूम ये था। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम था और बाहर से जो व्यू था वो विंडो के बाहर से वो भी कुछ इस तरह का था, सेम वही वैली माउंटेन ही शो हो रही थी। और दूसरा रूम जो था वो ये था, इसका भी व्यू एक विंडो से माउंटेन व्यू था और दूसरी विंडो से जो बाहर बारबेक्यू वाला एरिया था वो था। और कॉटेज का नाइट व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब रात में भी बड़े मज़े का इसका व्यू हो गया था कॉटेज का और कोजी सा सारा माहौल हो गया था। अच्छा, ये कॉटेज जो था ना वो आफ्टर बारगेनिंग हमने 15,000 में बुक करवाया था पर नाइट। एक रात के लिए हमने बुक करवाया था ये कॉटेज और पूरा कॉटेज था विद 2 रूम्स वाला। और ये सिर्फ 15,000 में पर नाइट था। वो भी बारगेनिंग की थी, वरना 20 से 25 हज़ार वो मांग रहे थे। तो रश क्योंकि ज़्यादा था जिस टाइम पे हम गए थे उन दिनों, वैसे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इन एरियाज़ में नॉर्दर्न वाली साइड पर आते हैं, तो ट्रिप्स वगैरह भी होते हैं कुछ, तो इस वजह से रश की वजह से भी उन्होंने रेट्स जो थे वो सब ने अपने अपने रखे हुए थे। खैर जो उसके बाद हमें भूख लगी थी तो हम आ गए थे पाइन पार्क में और पाइन पार्क होटल में, अल्पाइन होटल में। वहाँ पे हमने आके ऑर्डर किया था खाना शाना अपना, वो अपना खाना एंजॉय किया था। अगर आप खाना होटल का चाहते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं। अदरवाइज रेट्स पे भी डिपेंड करता है। होटल के नीचे एक ढाबा था, वहाँ से हमने चाय पी और अपना डिनर जो था वो हम लोगों ने पाइन पार्क जाके किया था। वहाँ पे कुछ देर बैठे थे ग्राउंड में, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था और वहाँ बैठ के हमने अपना थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और जी रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे जो था वो हम अर्ली ही वहाँ से निकल आए थे। अच्छा, वापसी के रास्ते पे ना आपको KVI पे ना ये वाटरफॉल पॉइंट्स नजर आएंगे। काफी पॉइंट्स थे, वाटरफॉल के पॉइंट्स थे, KVI वाटरफॉल के नाम से पॉइंट्स थे, डिफरेंट जगहों पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैठ के आप अपना नाश्ता करें, आप अपना टाइम स्पेंड करें पानी के अंदर, मौसम अच्छा होना तो यहाँ पे भी इंजॉय करने का बड़ा मजा आता है। और वापसी पे लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी सनी वेदर नहीं था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और इतना प्यारा मौसम था। क्योंकि हम जो लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पर लोग रहते हैं वो नॉर्दर्न एरियाज में जाते ही अच्छा वेदर एंजॉय करने के लिए, कोई ठंड खाने के लिए हम जाते हैं कि हमें थोड़ी ठंड मिले, पैसे हम लगाते ही ठंड के लिए, तो गर्मियों में स्पेशली। तो इस वजह से हमें ठंड मिल गई थी वापसी पर। बहुत मज़े का मौसम हो गया था, वापसी पे बारिश हो रही थी और फुल क्लाउडी वेदर था। और ये था जी शुग्रां वाला मेरा ट्रिप। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। शुग्रां के बाद हम एक नेक्स्ट स्पॉट पे भी गए थे, वो भी बहुत मज़े का था, वहाँ खूब इंजॉय हमने किया था। का व्लॉग भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।